अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लिफ्टन टीवी और मैं आपका होस्ट अली खान। मैंने 3 रातें मछली के पेट में गुजारी, एक माहीगीर का अनोखा वाकया और रेसलिंग के वो खिलाड़ी जो ताकत के नशे में कातिल बन गए। इनकी तफसील वीडियो में शामिल है, तो आइए शुरू करते हैं। स्पेन के एक माहीगीर जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो गुज़श्ता माह स्पेन के साहिल पर आने वाले समुद्री तूफान में डूब चुका है, अब मोइज़ाती तौर पर कई रोज बाद दोबारा जाहिर हो गया। एक बरतानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की कोस्ट गार्ड के कई रोज तक समंदर में तलाश करने के बाद जब 56 साला माहीगीर का कोई नामो निशान नहीं मिला, तो ये यकीन हो गया कि वो समंदरी मखलूक की खुराक बन चुका होगा। जुमा को माहीगीर की अहलिया पेनिलोट मार्कोइज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक सच्चा मौजज़ा हुआ है, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। चीनी ने खुशी के आंसू बहाते हुए कहा कि मैं दिन रात अल्लाह से दुआ मांगा करती थी और मैंने कभी अकीदा नहीं छोड़ा। मुझे पुख्ता यकीन था कि अल्लाह जरूर मेरी सुनेगा। अल्लाह ने मेरी सुन ली और लोईगी वापस घर आ गया। माहीगीर ने दावा किया है कि तूफान की सुबह वेल ने मुझे निगल लिया। इसे एक वेल मछली ने निगल लिया था। वो 3 दिन और 3 रात वेल के पेट में रहा। मैं इंतहाई खौफजदा करने वाली चीज में रहा। हर तरफ सियाह अंधेरा जबकि सर्दी से ठिठुर रहा था। इसका कहना था कि मैं कच्ची मछली खाकर और वाटरप्रूफ लाइट के सहारे पेट में जिंदा रहा। लोगी का कहना था कि पेट में इंतहाई बदबू थी। मेरे मुसलसल 3 रोज तक नहाने के बाद बदबू दूर हुई। माहीगीर का कहना है कि इसे 72 घंटों बाद मछली ने उगल दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सैन पैट्रिना के माहिर समुद्री हयातियात जुआन क्रिस्टोबेल माइगो का कहना है कि इस तरह की कहानी बनी नौ इंसान की तारीख में पहली बार सामने आई है। बल्कि गुज़श्ता साल 2 साहिल पर पुर्तगाल के 2 गोताखोरों के ब्लू वेल ने निगल लिया था। खुशकिस्मती से अजीमुल बक्सा ममालिया के जिस्म से फौरी बाहर उगल दिया था। इन्होंने कहा कि इतने रोज तक जिंदा रहना इस माहीगीर की खुशकिस्मती को जाहिर करता है। माहिरीन का कहना है कि ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा समुद्री जानवर तस्वर किया जाता है। ये मछली 4 करोड़ केजी रोजाना खाती है, ताहम इंसानों को इससे कोई खतरा लाहक नहीं। दूसरी न्यूज है, बाज़ औक़ात खेल के मैदान या रिंग खूनी बन जाते हैं और बाज़ औक़ात खिलाड़ी खूनी बन जाता है, जबकि रेसलिंग और बॉक्सिंग ऐसे खेल हैं जिनमें खिलाड़ी अक्सर एक दूसरे को खून में नहलाते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कुव्वत से लड़ते रहते हैं। और इसी कुव्वत और ताकत के नशे में कुछ रेसलर्स ने तो अपने हरीफ को ऐसा चित किया कि वो रिंग में तो क्या जिंदगी की रिंग में से शिकस्त खाकर दुनिया फानी से कूच कर गए। रेसलिंग के दौरान अक्सर रेसलर ताकत और शराब के नशे में इतने सरकश हो जाते हैं कि वो खेल को मौत के खेल में बदल देते हैं। और इनमें 10 मशहूर और सुपरस्टार्स रेसलर्स भी शामिल हैं जिन्होंने अपने हरीफ को ऐसा मारा कि वो जिंदगी की बाजी हार गया। एकिटोशी सेटो जापानी रेसलिंग के सुपरस्टार और दुनिया रेसलिंग में कई टाइटल और 3 बार रेसलर ऑफ द ईयर का एजाज हासिल करने वाले मित्सुहारो मसावा जब अपने हरीफ सेटो के सामने आए तो इस साल वो लड़ लड़ कर जहनी तौर पर थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो ताकतवर सेटो के सामने डट तो गए, लेकिन ज्यादा देर खड़े ना रह सके। सेटो ने अचानक इसे उठाकर जमीन पर दे मारा तो मसावा बेहोश हो गए और अस्पताल जाते हुए दम तोड़। ब्रायन माइकल ने 2010 में WWE के साथ मुआहदा किया और 2 साल तक रेसलिंग रिंग में खूब रंग जमाया, लेकिन वो बड़ी शोहरत हासिल करने में नाकाम रहे। मगर 2 साल बाद अचानक वो इस अखबारात की सुर्खियों का हिस्सा बन गया जब इन्हें अपने गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ब्रायन माइकल ने बाद में इतराफ किया कि इसने अपनी दोस्त को छुरा घोंपकर कत्ल किया है। जेमी स्नो का रेसलिंग रिंग में सुपर फ्लाई के माहिर जेमी 1985 में अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्जाम में सजा भुगतना पड़ी, लेकिन स्नो का कहना है कि जब वो रेसलिंग मैच के बाद वापस होटल के कमरे में आए तो इनकी गर्लफ्रेंड जिंदा थी, लेकिन अचानक इसे कुछ हुआ और वो दम तोड़ गई। मगर इसके बावजूद इन्हें मुजरिम करार दिया गया, ताहम बाद में रिहा कर दिया गया। जोस गोंज़ेलर पोर्टो रिको की रेसलिंग रिंग का बड़ा नाम और लोगों की दिलों की धड़कन बन जाने वाले जोस गोंज़ेल्स अपने हरीफ से जबानी लड़ाई के दौरान गुस्से पर काबू ना पा सके और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। लॉकर रूम में गोंज़ेलर्स अपने हरीफ रेसलर ब्रोज ब्रॉडजी से कुछ बात पर उलझ पड़े
اور اس دوران وہ اتنے تیش میں آئے کہ اپنے حریف پر چھری سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، جو بعد میں جانبر نہ ہو سکا۔ ایکس بیکر نے کئی سال تک ریسلنگ رنگ میں حکمرانی کی اور انہوں نے کسی ریسلر کو جان بوجھ کر نہیں مارا، لیکن ان کے کچھ حریف کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ پہلی بار 1971 میں وہ اپنے حریف البرٹو ٹوریس کے ساتھ لڑائی کے دوران ایک زوردار مکہ ٹوریس کے دل پر لگا اور وہ وہیں پر دم توڑ گئے۔ ہیکر کی خوف اور دہشت یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک سال بعد ہی ہیکر کے مد مقابل ریگ گنگل اچانک رنگ میں گرے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ان دونوں واقعات میں ہیکر کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا۔ ورن گینگن کا نام دنیائے ریسلنگ میں چند بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ سپر سٹار برونو سمارٹینو اور لارڈ تھینز کی صف میں کھڑے تھے، جو امریکن ریسلنگ ایسوسی ایشن کی پروموشن کا اہم نام رہا ہے۔ 2009 میں گینگن نے الزائمر کی بیماری کے باعث اچانک اپنے روم میٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، جس پر وہ فوری دم توڑ گیا، لیکن گینگن خوش قسمت رہا کہ مقتول کی فیملی نے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا اور سزا سے بچ گئے۔ دی گریٹ کھلی، اس نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ WWE میں کھلی کا نام سپر اسٹار ریسلر میں ہوتا تھا۔ جب وہ ریسلنگ رنگ میں آتے ہیں تو ان کے مداح ان کی ایک جھلک کے لیے اچھل پڑتے ہیں، لیکن اپنے غصے کی وجہ سے ان کا ریکارڈ خراب رہا اور اسی وجہ سے APW کے بگ اسکیم کے دوران اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے اور ایک شخص کی زندگی چھین لی، جس پر انہیں لاکھوں ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ ایک میچ کے دوران کھلی نے اپنے حریف برائن اونگ کو فلائی جیکس لگائے، جس پر وہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ لیکن کھلی پر ان کے قتل کا الزام نہیں لگایا گیا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کلفٹن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔